हेलो स्टूडेंट, आज हम नए टॉपिक शुरू करेंगे। सर्विस कनेक्शन का एस्टिमेशन, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन। तो सबसे पहले इसके हम थ्योरी पढ़ेंगे कुछ, ठीक, कुछ रूल्स वगैरह से रिलेटेड पढ़ेंगे। उसके बाद इसके एमसीक्यूज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सर्विस कनेक्शन होते क्या हैं, ठीक। वह इलेक्ट्रिकल लाइन पार्ट जो कंज्यूमर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम से जोड़ता है सर्विस कनेक्शन कहलाता है, ठीक है। वह इलेक्ट्रिकल लाइन का वह पार्ट जो कंज्यूमर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम से जोड़ता है सर्विस कनेक्शन कहलाता है, ठीक। इलेक्ट्रिकल पावर वास्तव में इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग स्टेशन में जनरेट की जाती है, ठीक। इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग स्टेशन पर या पावर प्लांट पर जनरेट की जाती है। इस इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिशन लाइनों द्वारा कंज्यूमर लोड सेंटरों ठीक है, इस इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिशन लाइन द्वारा कंज्यूमर लोड सेंटरों को फीडर्स द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कहलाता है, ठीक। इस पावर को क्या करा जाएगा, ट्रांसमिट करा जाता है फीडर के द्वारा, ठीक है, कंज्यूमर लोडों तक इसको ट्रांसमिशन किया जाता है। इन लोड सेंटरों से इलेक्ट्रिकल पावर को स्थानीय कंज्यूमर सेंटरों को डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटर से विभिन्न कंज्यूमर सेंटर के लिए पावर सर्विस मेन्स द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक। कंज्यूमर सर्विस कनेक्शन द्वारा सर्विस मेन से जुड़ा होता है, ठीक है, सर्विस कनेक्शन द्वारा सर्विस मेन से जुड़ा होता है। इसे इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम की सामान्य रूपरेखा चित्र 7.1 में दिखाई गई है। इस प्रकार सर्विस कनेक्शन वह इलेक्ट्रिकल लाइन पार्ट है जो कंज्यूमर को उसके उपयोग हेतु इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स प्रदान करता है, ठीक। सर्विस कनेक्शन क्या है, वह इलेक्ट्रिकल लाइन पार्ट है जो कंज्यूमर को उसके उपयोग के लिए इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स प्रदान करता है। प्रत्येक सर्विस कनेक्शन के कंज्यूमर सिरे पर एनर्जी मीटर लगा होता है, ठीक, जो कंज्यूमर द्वारा व्यय इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मापता है, ठीक है, ठीक। प्रत्येक सर्विस कनेक्शन के कंज्यूमर सिरे पर जो सर्विस मेन होता है, जो केवल उसके कंज्यूमर टर्मिनल पे क्या रहता है, एक एनर्जी मीटर लगा रहता है जो कंज्यूमर द्वारा व्यय इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मापता है, ठीक। ये सर्विस कनेक्शन का पार्ट ये दिखाया गया, ठीक, किस तरीके से सर्विस कनेक्शन होता है, ठीक है। आज मैंने कहा सर्विस कनेक्शन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, चलिए देखते हैं। कंज्यूमर को इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स प्रदान करने के लिए ये सर्विस कनेक्शन कंज्यूमर के प्रकार के अनुसार विभिन्न सप्लाई वोल्टेज के साथ विभिन्न फेज संख्या के हो सकते हैं, ठीक है, ठीक। क्या ये जो सर्विस कनेक्शन है ये कंज्यूमर के प्रकार के अनुसार टाइप्स ऑफ कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ कंज्यूमर विभिन्न सप्लाई वोल्टेज के साथ विभिन्न सप्लाई वोल्टेज तथा विभिन्न फेज संख्या के हो सकते हैं, ठीक है। इनके अलग अलग ही सप्लाई वोल्टेज अलग अलग हो सकते हैं और फेजों की संख्या भी अलग अलग हो सकती है, ठीक, तथा इंस्टॉलेशन विधि के अनुसार भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, ठीक। कंज्यूमर्स को सामान्यतः 3 श्रेणियों में रखा जाता है, ठीक, 3 श्रेणियों में रखा जा सकता है कंज्यूमर्स को। पहला कंज्यूमर होता है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, जो समानता हाई वोल्टेज सोर्स के सर्विस कनेक्शन से जुड़ा होता है, ठीक। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो है हाई वोल्टेज सोर्स के सर्विस कनेक्शन से जुड़ा होता है। कॉमर्शियल कंज्यूमर जो आवश्यकता अनुसार लो वोल्टेज
3 फेज या सिंगल फेज कनेक्शन से जुड़े होते हैं। ठीक, जब अगर आवश्यकता 3 फेज की होगी तो वह 3 फेज से जुड़ेंगे, अगर सिंगल फेज की होगी तो सिंगल फेज से जुड़ेंगे। ठीक, और थर्ड होता है कंज्यूमर, डोमेस्टिक कंज्यूमर, घरेलू, ठीक, जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो सप्लाई वोल्टेज के आधार पर पहला है हमारा क्या है, सर्विस कनेक्शन का प्रकार सप्लाई वोल्टेज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज के आधार पर सर्विस कनेक्शन 2 प्रकार के हो सकते हैं, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज सर्विस कनेक्शन। ठीक है, तो पहला देखते हैं हाई वोल्टेज सर्विस कनेक्शन, HT सर्विस कनेक्शन बोलते हैं शॉर्ट में, H से हाई, T से टेंशन। ठीक, ये HV भी बोल सकते हैं, वोल्टेज को कभी कभी टेंशन भी बोलते हैं। ठीक, तो हाई टेंशन HT सर्विस कनेक्शन। ठीक, सामान्यतः इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हाई वोल्टेज पर सर्विस कनेक्शन प्राप्त करता है। ठीक, जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर होते हैं वे हाई वोल्टेज पर सर्विस कनेक्शन प्राप्त करते हैं और उपयोग हेतु वोल्टेज को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर कंज्यूमर परिसर में ही लगा होता है। ठीक है, उपयोगिता के लिए वोल्टेज को कम करने के लिए यहाँ पर, ठीक है, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर में हाई वोल्टेज कनेक्शन में वोल्टेज को कम करने के लिए उपयोग के लिए ट्रांसफार्मर जो कंज्यूमर परिसर में ही लगा रहता है। ठीक, यहाँ कंज्यूमर का अपना इलेक्ट्रिक उप सब स्टेशन होता है। ठीक है, एसटी सर्विस कनेक्शन में इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो होते हैं, यहाँ पर क्या है, इनका खुद का जो है इलेक्ट्रिक उप सब स्टेशन होता है। ठीक है, उप स्टेशन होता है, मतलब सब स्टेशन होता है इनका खुद का, और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था उनकी अपनी होती है। ठीक, फिर वहाँ से क्या है, सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आगे लाइन, अब आगे इलेक्ट्रिकल पावर अपने यूज़ के लिए वह खुद इनकी खुद की व्यवस्था होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड खुद नहीं करके देगा। कंज्यूमर के एनर्जी मीटर की स्थिति भी इसी सब स्टेशन के आउटपुट पर होती है। ठीक, एनर्जी मीटर भी क्या होता है, इसी जो हमारा जो सब स्टेशन है इसके आउटपुट पर लगा होगा। ठीक, जितनी एनर्जी हमारी यूज़ होगी वह रिकॉर्ड करता रहेगा। यह वोल्टेज सामान्यतः 11 kV होती है। ठीक, तो जो हाई टेंशन सर्विस कनेक्शन होते हैं, जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर होते हैं, उनको 11 kV पर दी जाती है इलेक्ट्रिकल पावर की सप्लाई। ठीक, यह हमारी कितनी होती है, 11 kV होती है। फिर उपयोग के लिए जो है वोल्टेज ये ट्रांसफार्मर लगा रहता है, इससे 11 kV को कम कर लेते हैं, जितना उपयोग करना चाहते हैं उतना कम कर लेते हैं। ठीक है, उसी टाइप का ये ट्रांसफार्मर लगाते हैं जितना इन्हें उपयोग करना होगा। नेक्स्ट है लो वोल्टेज सर्विस कनेक्शन। ठीक, लो वोल्टेज सर्विस कनेक्शन गृह उपयोग कंज्यूमर, मतलब डोमेस्टिक कंज्यूमर तथा व्यावसायिक कंज्यूमर। ठीक है, व्यावसायिक कंज्यूमर, कॉमर्शियल कंज्यूमर, ठीक, को समानता लो वोल्टेज सोर्स की आवश्यकता होती है। ठीक, जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर होते हैं और जो कॉमर्शियल कंज्यूमर होते हैं, इन्हें लो वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत होती है, अतः वह लो वोल्टेज सर्विस कनेक्शन प्राप्त करते हैं। तो इन्हें क्या है, लो वोल्टेज सर्विस कनेक्शन दिया जाता है। ठीक है, डोमेस्टिक कंज्यूमर को और कॉमर्शियल कंज्यूमर को। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा फेज संख्या के आधार पर। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई फेजेस। सप्लाई सोर्स की फेज संख्या के आधार पर सर्विस कनेक्शन निम्न 2 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, सप्लाई सोर्स की फेज संख्या के आधार पर सर्विस कनेक्शन निम्न 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला होगा 3 फेज सर्विस कनेक्शन, दूसरा होगा सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। कंज्यूमर अपनी आवश्यकता अनुसार पावर लोड को ऑपरेट करने के लिए 3 फेज सोर्स की मांग भी करते हैं। ठीक, क्या है, अपनी इनके जो पावर लोड, इनका जो लोड होता है उसको ऑपरेट करने के लिए इनके पास हो सकता है ऐसा लोड हो, मान लो 3 फेज मोटर है। ठीक, तो उसको ऑपरेट करने के लिए 3 फेज सोर्स की मांग भी करते हैं, और ऐसी स्थिति में उनकी मांग के अनुसार उन्हें 3 फेज हाई वोल्टेज सोर्स अथवा 3 फेज लो वोल्टेज सोर्स हेतु 3 फेज सर्विस कनेक्शन दिया जाता है। ठीक, जब ये इस तरीके की मांग करते हैं, 3 फेज की मांग, सर्विस कनेक्शन की मांग करते हैं, तो उन्हें इनकी मांग के अनुसार, अगर ये 3 फेज हाई वोल्टेज सोर्स की मांग कर रहे हैं तो 3 फेज हाई वोल्टेज सोर्स दिया जाएगा, और अगर 3 फेज लो वोल्टेज सोर्स की मांग कर रहे हैं तो 3 फेज लो वोल्टेज सर्विस कनेक्शन इनको प्रदान किया जाता है इनके मांग के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाई वोल्टेज सर्विस कनेक्शन पर 3 फेज की 3 वायर सोर्स। ठीक है, अगर हाई वोल्टेज सर्विस कनेक्शन की मांग कर रही है तो 3 फेज और 3 वायर सोर्स होगा, तथा लो वोल्टेज सर्विस
कनेक्शन पर 3 फेज 4 वायर सोर्स प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो कंज्यूमर अगर हमारे हाई वोल्टेज का 3 फेज की मांग कर रहे हैं तो उन्हें हाई वोल्टेज के 3 फेज 3 वायर सिस्टम सोर्स से कनेक्शन दिया जाता है। और अगर ये 3 फेज लो वोल्टेज सोर्स की मांग कर रहे हैं तो इन्हें 3 फेज 4 वायर के द्वारा सर्विस कनेक्शन दिया जाता है, जिसमें एक न्यूट्रल भी होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन। सामान्यतः व्यावसायिक और डोमेस्टिक, मतलब कॉमर्शियल और डोमेस्टिक कंज्यूमर की सामान्यतः आवश्यकता सिंगल फेज सोर्स की होती है। देखो कॉमर्शियल वो होती हैं, जैसे कोई शॉप वगैरह, किसी चीज़ की शॉप है, ठीक, तो हमें शॉप के लिए अगर कनेक्ट, तो मान लो घर है हमारा, ठीक, घर में ही हमने शॉप खोल ली है किसी चीज़ की, ठीक, कपड़े की या कोई होम अप्लायंसेस की या किसी भी चीज़ की हमने खोल ली, ठीक, तो उस हमारे घर के लिए तो जो कनेक्शन होगा वो डोमेस्टिक कनेक्शन कहलाता है। लेकिन शॉप अगर तुमने अलग से खोली तो तुम उसे अपने घर के कनेक्शन से नहीं चला सकते, उसके लिए तुम्हें अलग कनेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो व्यवसाय, अगर तुम कोई व्यापार कर रहे हो उसके लिए तुम्हें कनेक्शन चाहिए, उसको कहते हैं हम कॉमर्शियल कनेक्शन। और घर के लिए चाहिए तो उसको कहते हैं हम डोमेस्टिक कनेक्शन। चाहे हमारे घर का लोड ज़्यादा हो हमारी दुकान के लोड से, ज़्यादा से ज़्यादा ही होता है, लेकिन फिर भी दुकान के लिए जो हम कनेक्शन लेंगे वो कॉमर्शियल कनेक्शन होगा, तो हमारे घर के लिए होगा जो, उसको डोमेस्टिक कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होती है, जो कॉमर्शियल कनेक्शन और डोमेस्टिक कनेक्शन होते हैं, इनमें जो कंज्यूमर होते हैं इनमें जो है सिंगल फेज सोर्स की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वह सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन प्राप्त करता है। ठीक है, तो क्या वो सिंगल फेज की ही मांग करते हैं, ठीक, तो सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन प्राप्त करते हैं, सिंगल फेज 2 वायर। ठीक है, इसमें एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। ठीक, इस प्रकार का सर्विस कनेक्शन 3 फेज 4 वायर सिस्टम के सिंगल फेज तथा न्यूट्रल वायर का उपयोग कर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो 3 फेज 4 वायर सिस्टम है उसमें से एक फेज और एक न्यूट्रल ले लेते हैं तो हमारा इस प्रकार का कनेक्शन हो जाता है। ठीक, सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन हो जाता है कॉमर्शियल और डोमेस्टिक यूज़ के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या, सर्विस कनेक्शन इंस्टॉलेशन विधि के अनुसार। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलेशन मेथड ऑफ सर्विस कनेक्शन, इंस्टॉलेशन के मेथड के अकॉर्डिंग इनका हमने क्लासिफिकेशन किया है। ये 2 प्रकार के हैं, ओवरहेड सर्विस कनेक्शन, अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। ठीक, ओवरहेड और अंडरग्राउंड। तो पहले पढ़ेंगे ओवरहेड सर्विस कनेक्शन। ओवरहेड लाइन द्वारा कंज्यूमर को दिया जाने वाला सर्विस कनेक्शन ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन कहलाता है। ठीक, जो खम्भों के ऊपर से जो लाइन जाती है, ठीक है, हमारे सर के ऊपर से, इसका मतलब ओवरहेड, हमारे सर के ऊपर से, तो जो उनके द्वारा जो कनेक्शन दिया जाता है उसको बोलते हैं ओवरहेड सर्विस कनेक्शन। ओवरहेड सर्विस कनेक्शन व उसकी विभिन्न विधियों का विस्तृत विवरण आगे दिया जाएगा। ठीक, आगे पढ़ाया गया है इन सब के बारे में, ओवरहेड सर्विस कनेक्शन और इनकी विभिन्न विधियों के बारे में आगे उसका पूरा विवरण दिया गया है। ठीक है, विस्तृत विवरण दिया गया है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। दूसरा है अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। जब कंज्यूमर को सर्विस कनेक्शन अंडरग्राउंड केबल द्वारा दिया जाता है, ठीक, जो अंडरग्राउंड केबल बिछाए गए हैं ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड, ठीक, तब दिया जाता है सर्विस कनेक्शन, तो ये कहलाता है अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। तो इस प्रकार का सर्विस कनेक्शन अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन कहलाता है। इस प्रकार के सर्विस कनेक्शन का विस्तृत विवरण भी आगे भी ओवरहेड कनेक्शन के बाद आगे दिया गया। ठीक, तो ओवरहेड और अंडरग्राउंड दोनों का विवरण विस्तृत लार्ज एक्सप्लेनेशन आगे दी गई है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, अब देखो ओवरहेड सर्विस कनेक्शन की बात की गई है पहले, ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन। ठीक, इसको पढ़ेंगे सबसे पहले हम। ठीक, देखो जैसे यहाँ दिया गया था ना ओवरहेड सर्विस कनेक्शन, इसकी ओवरहेड सर्विस कनेक्शन व उसकी विभिन्न विधियों का विवरण आगे दिया गया है। तो यहाँ दिया गया है, देखो ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन। ठीक है, इसको देखते हैं क्या होता है। ओवरहेड लाइन द्वारा किया जाने वाला सर्विस कनेक्शन ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन कहलाता है। इस प्रकार के सर्विस कनेक्शन में निकटतम डिस्ट्रीब्यूटर पोल के एसीसी कंडक्टर या एसीएसआर कंडक्टर या हार्ड आर्म्ड कॉपर कंडक्टर अथवा वेदर प्रूफ केबल की सहायता से ओवरहेड लाइन द्वारा सर्विस कनेक्शन दिया जाता है। ठीक, तो इसमें जो कंडक्टर के रूप में हम यूज़ करते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर पोल से एसीसी कंडक्टर या एसीएसआर कंडक्टर या हार्ड आर्म्ड कॉपर कंडक्टर या वेदर प्रूफ केबल की सहायता से
ओवरहेड लाइन द्वारा सर्विस कनेक्शन दिया जाता है। ठीक, इस विधि में यह सर्विस कनेक्शन लो वोल्टेज पर होता है। ठीक, तथा 3 फेज व सिंगल फेज दोनों ही प्रकार के होते हैं, हो सकता है। तो ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन लो वोल्टेज पर होता है और यह 3 फेज और सिंगल फेज दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, ओवरहेड सर्विस कनेक्शन की विभिन्न विधियाँ मतलब इंस्टॉलेशन मेथड निम्न प्रकार हैं। ठीक है, विभिन्न विधियाँ निम्न प्रकार हैं। तो कई सारी विधियाँ हमारी आगे बताई गई हैं। ठीक, ओवरहेड लाइन सर्विस कनेक्शन की। तो पहला है हमारा वर्टिकल ब्रैकेट इंस्टॉलेशन सर्विस कनेक्शन। ठीक है, वर्टिकल ब्रैकेट इंस्टॉलेशन सर्विस कनेक्शन। ठीक है, वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन। ठीक, देखते हैं ये क्या होता है। सर्विस कनेक्शन के इंस्टॉलेशन की वह विधि तब काम में लाई जाती है जब भवन नीची छत वाला हो। तो यह विधि वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल ब्रैकेट इंस्टॉलेशन सर्विस कनेक्शन जब उपयोग में लाया जाएगा, हम अपने पोल से जो है सर्विस कनेक्शन अपने घर के लिए इस विधि द्वारा तब लेंगे जब हमारी छत जो है वह नीची है। ठीक, जैसा कि एक मंजिला भवन के लिए होता है। जैसे एक मंजिला भवन होता है, भाई पोल ऊंचा होता है, हमारी छत नीचे रहती है। ठीक होता है। इंस्टॉलेशन के इस विधि में कंज्यूमर के भवन की दीवार पर उचित स्थिति व उचित ऊंचाई पर आवश्यक लंबाई का 50 × 50 × 6 mm माप का एक MS एंगल रैंग बोल्ट की सहायता से इस प्रकार स्थित किया जाता है कि स्थिति अंतर से संबंधित नियमों का उल्लंघन ना हो। ठीक है, तो क्या करा जाता है इस प्रकार के कनेक्शन में? क्या करा जाता है, भवन की दीवार पर, हमारे जो घर है उसकी दीवार पर उचित स्थिति और ऊंचाई पर, दीवार मतलब हमारे घर की दीवार पर उचित स्थिति और ऊंचाई पर आवश्यक लंबाई का, कितनी लंबाई का, 50 × 50 × 6 mm माप का एक MS एंगल रैग बोल्ट की सहायता से इस प्रकार स्थित किया जाता है कि स्थिति अंतर मतलब जो क्लियरेंस है इससे संबंधित IE नियम का उल्लंघन ना हो। LT लाइन से सर्विस लाइन टैप करने के लिए LT पोल पर सैकल स्ट्रे द्वारा सैकल इंसुलेटर स्थापित किया जाता है। ठीक, और इन्हीं सैकल इंसुलेटर पर सर्विस कनेक्शन LT पोल पर स्थापित किया जाता है। सर्विस कनेक्शन का कंज्यूमर सिरा कंज्यूमर भवन की दीवार पर स्थित MS एंगल ब्रैकेट पर I बोल्ट की सहायता से स्थित किया जाता है। ठीक, जिसके लिए जो देखो ये I बोल्ट दिखाया गया है, ये रैग बोल्ट दिखाया गया है और ये I रैग बोल्ट दिखाया गया है। ठीक है, जिसके लिए सर्विस लाइन के कंडक्टर को एक लूप इंसुलेटर या स्टे इंसुलेटर पर स्थापित किया जाता है तथा इस लूप इंसुलेटर को 6 SWG GI वेयर वायर की सहायता से ब्रैकेट पर स्थित I बोल्ट पर स्थापित किया जाता है। ब्रैकेट पर स्थापित इस सर्विस लाइन को एक एरियल फ्यूज सहित PVC केबल या वेदर प्रूफ केबल द्वारा कंज्यूमर के एनर्जी मीटर तक ले जाया जाता है। ठीक है, MS एंगल ब्रैकेट पर लाइन के विपरीत दिशा में एक स्टे व्यवस्था होती है। इसका स्टे वायर एक I बोल्ट की सहायता से ब्रैकेट पर स्थापित होता है। एक I रैक बोल्ट की सहायता से कंज्यूमर भवन पर स्थापित होता है। ठीक है, एक I बोल्ट रैक की सहायता से कंज्यूमर भवन पर स्थापित होता है। ठीक, ठीक है, देखो समानता उपयोग में लाए जाने वाले I बोल्ट, रैक बोल्ट और I रैक बोल्ट क्रमशः चित्र 7.1 A, B, C में दिखाए गए हैं। ये I बोल्ट, रैक बोल्ट और I रैक बोल्ट, ठीक है, ये दिखाए गए हैं। सर्विस लाइन देने के लिए पहले कंज्यूमर भवन पर MS एंगल ब्रैकेट व उसकी स्टे वायर व्यवस्था को सीमेंट की सहायता से स्थापित कर दिया जाता है और समानता 3 दिन के लिए उसे सेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है।
3 दिन बाद उपयुक्त अन्य व्यवस्थाएं कर मीटर बोर्ड सहित सर्विस कनेक्शन स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार की सर्विस कनेक्शन व्यवस्था 3 फेज सिस्टम के लिए 7.2 ए में तथा सिंगल फेज के लिए 7.2 बी में दिखाई गई है। ठीक, तो इस प्रकार होती है। देखो ये हमारा मान लो ये जो कनेक्शन आ रहा है हमारा क्या है, छत नीचे है, ये छत जो हमारी नीचे है। तो यहाँ पे क्या करा गया, ये एमएस एंगल है, हॉरिजॉन्टल एंगल, वो सॉरी वर्टिकल एंगल। तो इस वर्टिकल एमएस एंगल को हमारी छत पर लगाया गया है इन देखो रैक बोल्ट की सहायता से। ठीक, ये लगाया गया। ठीक है, कितनी देखो ये सारी दे रखी हैं, सारी डिस्टेंस दे रखी है। ठीक, तो ये रैक बोल्ट की सहायता से हमारे घर पे लगाया गया है। और यहाँ देखो स्टे वायर की व्यवस्था की गई है देख। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये एरियल फ्यूज़ है। ठीक है, ये फ्यूज़ वगैरह फ्यूज़ की सहायता से कनेक्शन दिया गया है। इसी में से होते हुए आया ये कोई हमारा क्या है, देखो ये बताया गया है सर्विस कनेक्ट मीटर बोर्ड तक क्या है, देखो दीवार पर स्थापित एमएस एंगल ब्रैकेट पर आई बोल्ट की सहायता से स्थापित किया जाता है। ठीक, जिसकी फिर यहाँ पे क्या होता है, स्टे इंसुलेटर पर स्थापित किया जाता है। यहाँ पे क्या स्टे कर दिया जाता है। इस स्टे की सहायता से हमारी छत पर आई रैक बोल्ट की सहायता से इसको स्टे वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक, स्थापित कर दिया जाता है। ब्रैकेट पर स्थापित इस सर्विस लाइन को एक एरियल फ्यूज सहित पीवीसी केबल या वेदर प्रूफ केबल द्वारा कंज्यूमर के एनर्जी मीटर तक लाया जाता है। अब देखो यहाँ से हमने कनेक्शन लिया, ये 3 फेज के लिए है। ठीक है, तो 3 फेज कनेक्शन लिया हमने, तो यहाँ एरियल फ्यूज है। ये एरियल फ्यूज की सहायता से किसी पीवीसी केबल या वेदर प्रूफ केबल की सहायता से ये लाया गया यहाँ। ठीक है, ये केबल है ना, ये दिखाया गया। तो केबल ये एमएस एंगल है, पूरा हमारी छत पे लगाया गया है ये। ठीक, तो ये हमारा क्या है, केबल की सहायता से कनेक्शन को लाया गया, या वेदर प्रूफ केबल की सहायता से या पीवीसी केबल की सहायता से, और एनर्जी मीटर तक कनेक्शन दिया गया। ठीक, तो इस प्रकार करते हैं व्यवस्था। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, वर्टिकल ब्रैकेट सर्विस कनेक्शन। ठीक, वर्टिकल ब्रैकेट सर्विस कनेक्शन इंस्टॉलेशन, ये 3 फेज के लिए दिखाया गया है और ये हमारा सिंगल फेज के लिए। ठीक, तो यहाँ पे हमने एमएस ब्रैकेट हमने क्या दीवार पर लगा लिए छत के, और फिर यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं करी गई हैं। यहाँ पे देखो यहाँ इस पर इंसुलेटर लगाया गया, फिर यहाँ पे कनेक्शन दिए गए। फिर यहाँ से हमने क्या हुआ, एक एरियल फ्यूज की सहायता से हमने कनेक्शन लिया और पीवीसी केबल या वेदर प्रूफ केबल की सहायता से कनेक्शन को लेके आए हम, और एनर्जी मीटर तक हमने भेज दिया कनेक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार कनेक्शन लिया जाता है। ठीक, ये रैक बोल्ट है और ये आई बोल्ट है। ठीक, इसको बोलते हैं स्टे वायर। ठीक, तो इस प्रकार से ये कनेक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो इसके आगे का हम अभी इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।